ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2 जुलाई को रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा वेब सीरीज वॉरियर नन की स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका ट्रेलर रिव्यू और कास्ट डिटेल ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर दे दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देख लें, जिससे आपको ये वेब सीरीज समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरवी सिंह और IMDb और रोटेन टोमेटो को साइड में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए वॉरियर नन के स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं और जल्द ही इसके बाकी एपिसोड्स भी आपके सामने होंगे। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी पे आता हूं। मूवी की शुरुआत होती है स्पेन के एंडालुसिया सिटी से, जहां सिस्टर फ्रांसिस एवा की बॉडी को चर्च के मॉर्ग में लाई होती हैं और फादर को वो बस उसका नाम बताती हैं, उसके डेथ का रीजन नहीं बताती, जिसका रीजन आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। फ्रांसिस के जाते ही शॉटगन मैरी, लिलिथ और सिस्टर बेatrix घायल सैनन को लेकर चर्च में आती हैं, जिनका पीछा करते हुए कुछ सोल्जर भी वहां आ जाते हैं। सैनन अब काफी घायल और कमजोर हो चुकी थी, तो लिलिथ उसके अंदर से हेलो निकालने को बोलती है, जो कि मैरी को पसंद नहीं आता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण और हेलो को सेव करने के लिए उसे सैनन की बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिससे सैनन की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सैनन मैरी को किसी पर बिलीव ना करने के लिए बोलती है, और वो ऐसा क्यों बोल रही थी ये आपको आगे पता चलेगा। तभी दूसरे सोल्जर्स वहां पर अटैक कर देते हैं। एक नन हेलो को सेव करने के लिए उसे लेकर वहां से भागती है और उसे एवा की बॉडी में लगा देती है। तभी एक सोल्जर आकर उस नन को मार देता है। एवा को जब होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब एवा अपने माँ के साथ कार में कहीं जा रही थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मौत तो वहीं हो जाती है। इस एक्सीडेंट में एवा तो बच गई थी, लेकिन वो पैरालिसिस हो गई थी, जिसे सिस्टर फ्रांसिस के ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। एवा मॉर्ग में उस गार्ड को मारकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक कार से होती है, जिसके दौरान वो टेलीपोर्ट होकर पास के एक शॉप में चली जाती है और वो घायल भी हो जाती है, लेकिन जल्दी उसके घाव भर जाते हैं। एवा वहाँ से कुछ कपड़े पहनकर निकल जाती है। इधर फादर विंसेंट जब चर्च पहुँचते हैं तो उन्हें एवा के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो सिस्टर फ्रांसिस के पास एवा के बारे में जानने के लिए जाते हैं। एवा भी छुपते हुए ऑर्फनेज में डियागो से मिलने गई थी। एवा जब ऑर्फनेज में थी उस टाइम डियागो भी एवा के बेड के पास का पेशेंट था। एवा को डियागो से पता चलता है कि लास्ट नाइट डिनर करने के बाद जब वो सो रही थी, इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। फादर के सिस्टर फ्रांसिस के साथ डियागो के पास आने से पहले एवा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डियागो की बातों से फादर को ये पता चल चुका था कि एवा यहाँ आई थी। फादर जब फ्रांसिस से एवा के मौत के बारे में पूछते हैं तो उन्हें कुछ नहीं बताती। एवा की मौत कैसे हुई थी और सिस्टर फ्रांसिस उसे क्यों छुपा रही थी ये आपको आगे पता चलेगा। एवा को रास्ते में एक रेड डस्ट दिखता है और ये देवी जी उसके पीछे जाने लगती हैं। उसका पीछा करते हुए वो एक बार में जाती है, जहां वो ड्रिंक लेकर डांस करती है, और यहाँ हमें एवा की एक और सुपर पावर का पता चलता है, जो कि सुपर स्ट्रेंथ थी। एवा पूरी रात ये सोचकर नहीं सोती कि कहीं जब उसकी नींद खुलेगी तो वो पहले जैसी ना हो जाए, जिस वजह से वो काफी थक गई थी, और पास के स्विमिंग पूल में जंप लगा देती है बिना ये सोचे कि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि जैसी वहां आकर उसे बचा लेता है और अपने फ्रेंड से मिलाता है। बेसिकली जैसी और उसके फ्रेंड्स चोर थे, जो कि चोरियां किया करते थे और उन घरों में रहा करते थे जिनके ओनर काफी समय से कंट्री से बाहर हों। एवा जेसी को पसंद करने लगती है, जिसके बाद एवा जेसी और उसके दोस्तों के साथ एक पब में जाती है, जहां एक बार फिर उसे वही डस्ट दिखता है। इधर चर्च में एक डीमन सैनन की बॉडी से हेलो लेने आता है, लेकिन उसे वहां वो नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। फादर सैनन की बॉडी देखकर नन्स को बताते हैं कि इस डीमन का नाम टेरेस्क है, जो कि ह्यूमंस को फिजिकल डैमेज दे सकता है, क्योंकि अब तक उनका ऐसे डीमन से पाला पड़ा था जो रियल वर्ल्ड में किसी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं दे सकते थे, लेकिन टेरेस्क इन सबसे अलग था। फादर विंसेंट और सिस्टर बेatrix जब हेलो और टेरेस्क के बारे में बातें कर रहे थे, तब वहाँ कार्डिनल डुरैटी आ जाता है, जो कि जल्द से जल्द फादर को हेलो ढूंढने के लिए बोलता है। इधर टेरेस्क भी हेलो को ढूंढ रहा था और एवा जहाँ जहाँ गई थी वो वहाँ जाकर लोगों को मार रहा था। जैसी एवा को
अपने फ्रेंड्स के साथ लेकर जिलियाना सेल्वियस की पार्टी में जाता है, जहां एवा कार्डिनल डुरैटी को देखकर उनसे छुप जाती है। अगर जिलियाना सेल्वियस की बात करें तो वो एक साइंटिस्ट होती है जिसने क्वांटम पोर्टल इन्वेंट किया होता है। क्वांटम पोर्टल एक ऐसी डिवाइस थी जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता था, जिसे देखकर कार्डिनल कुछ खास खुश नहीं दिख रहे थे। एवा जेसी के साथ जिलियाना के लैब में घूमने लगती है, जहां उसे एक शील्ड दिखती है जो कई सालों पहले चर्च से खो गई थी और जिलियाना ने कुछ दिनों पहले इसे ढूंढा था। एवा जैसे ही उस शील्ड के पास जाती है, वो शील्ड लाइट करने लगती है। एवा के वहां से जाने के बाद जिलियाना जब शील्ड के पास जाती है तो उस शील्ड के लाइट को देखती है। एवा और जेसी जब वहां से भाग रहे थे तो एवा को लैब में एक छोटा बच्चा दिखता है, जिसे देखकर एवा को ऐसा लगता है कि जिलियाना इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो जेसी को छोड़कर उसे बचाने के लिए चली जाती है, जहां वो बच्चा तो उसे नहीं मिलता बल्कि टेरेस्क एवा पर अटैक कर देता है। लेकिन फादर विंसेंट, मैरी, कैमिला, लिलिथ और सिस्टर बेatrice के साथ वहां आकर उसकी जान बचाते हैं। एवा वहां से जाना चाहती थी, लेकिन सिस्टर बेatrice उसे बेहोश कर अपने साथ लेकर चली जाती हैं और एवा को जब होश आता है तो खुद को बेड पे बंधा पाती है, जिससे वो डर जाती है और हेलो की हेल्प से वहां से छूट जाती है। लेकिन अभी भी वो अपने इमोशंस और पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। इस बार एवा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को फादर विंसेंट के सामने पाती है। फादर उसे एक बुक देते हैं जिसमें एरियाला की स्टोरी थी। एरियाला एक वॉरियर थी जिसने अपनी पूरी लाइफ युद्ध करने में निकाल दिया था और एक टाइम युद्ध करते हुए उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद एंजल एड्रियल अपने हेलो की मदद से उसकी जान बचाते हैं और अपनी तलवार और शील्ड को उसे दे देते हैं। ये वही हेलो था जो भी एवा यूज कर रही थी। इधर जिलियाना लैब की रिकॉर्डिंग को देख रही थी और वो शील्ड की लाइटिंग को एक बार और नोटिस करती है, जिसके बाद वो क्रिस्टियन को एवा को ढूंढने के लिए बोलती है। मदर सुपीरियो लिलिथ को एवा को ट्रेनिंग देने को बोलती हैं और यहाँ हमें एवा की एक और पावर का पता चलता है जो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ था। मदर सुपीरियो एवा के पास हेलो को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी और ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। फादर विंसेंट एवा से काफी पोलाइट बिहेव कर रहे थे, इस वजह से एवा उनसे सारी बातें शेयर करने लगती है। लेकिन एवा को चर्च के बाहर जाने का परमिशन नहीं था और एक नन हमेशा उसके आसपास घूमती रहती थी। इधर जेसी जब अपने फ्रेंड्स के साथ घर जाता है तो उसे वहां जिलियाना मिलती है, जो उससे एवा के बारे में पूछती है और उन्हें अपना नंबर देकर उसके बारे में बताने को बोलती है। एवा जब लिलिथ के साथ हथियारों की सफाई कर रही थी तभी उन्हें वहां कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद एवा डरते हुए लिलिथ को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। लेकिन उसका एक पैर दीवार में फंस जाता है जिसे वो निकाल नहीं पाती। अब लिलिथ वहां आकर उसे बताती है कि उसका एक टेस्ट था। मदर सुपीरियो ये सब देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वॉरियर नन की पावर गलत हाथों में चली गई है और वो एवा को बताते हैं कि उसने सुसाइड किया था और वो एक वॉरियर नन बनना डिजर्व नहीं करती है। ये सुनकर एवा काफी दुखी हो जाती है और उसी रात चर्च से भाग जाती है, जिसके बाद वो जेसी और उसके फ्रेंड्स के पास जाती है, जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होते और एवा को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर एवा काफी दुखी होती है और खुद से कंट्रोल खो देती है और एक जोरदार धमाका होता है। इधर डुरैटी एवा के चर्च से भाग जाने के कारण फादर विंसेंट को उनके पोस्ट से हटा देता है और खुद फादर की जगह आ जाता है। डुरैटी सिस्टर लिलिथ को एवा को ढूंढकर उससे हेलो लाने के लिए बोलता है। मैरी जब सिस्टर सैनन के रूम में थी तो उसे दीवार के अंदर एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो था जो सैनन जानती थी और इस बारे में वो फादर विंसेंट से भी बात करती है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद वो एवा को ढूंढने चली जाती है। सिस्टर लिलिथ बेatrice के साथ जिलियाना के लैब में एड्रियल की शील्ड लेने जाती है, जहां से वो शील्ड लेने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन वहां के सीसीटीवी कैमरे में बेatrice की शील्ड लेते हुए वीडियो कैप्चर हो जाती है, जिसे जिलियाना अगली सुबह मीडिया को दिखा देती है। यहाँ में जिलियाना का बेटा भी दिखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे एवा ने लैब में देखा था। उसे कोई बीमारी थी जिस वजह से जिलियाना उसे हमेशा लैब में ही रखती और कहीं बाहर नहीं जाने देती। जैसे अपने दोस्तों को एवा के लिए छोड़कर उसके साथ सिटी को छोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन एवा जब स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे याद आता है कि उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि सिस्टर फ्रांसिस ने उसका मर्डर किया है और वो अब डियागो को मारने वाली है। जिसके बाद वो जेसी को टिकट लेने को बोलकर वहां से डियागो को बचाने के लिए चली जाती है और सिस्टर फ्रांसिस को मार देती है। लेकिन वापस जाते टाइम सिस्टर लिलिथ एवा के सामने आ जाती है और दोनों में फाइट होती है। सिस्टर लिलिथ के पास
एड्रियल की तलवार थी, जिस वजह से एवा घायल होने लगती है। लेकिन तभी मैरी वहां आ जाती है। वो एवा को बचाती है। एवा लिलिथ और मैरी को फाइट करते हुए देखकर चुपचाप वहां से भाग जाती है और जैसी से स्टेशन पर मिलती है, जिसके बाद वो शिप से सिटी छोड़ देते हैं और मैरी और लिलिथ दूर से बस देखते रह जाते हैं। लेकिन शिप के नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंचने से पहले लिलिथ और मैरी वहां पहुंच जाते हैं, जहां लिलिथ और मैरी में एक बार फिर फाइट होता है। एवा भी इन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद वो जेसी को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन लिलिथ उसे पकड़ लेती है और उससे हेलो निकालने ही वाली थी कि तभी मैरी आकर उसे बचाती है। इस बीच टेरेस्क भी वहां आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे फाइट के दौरान वो लिलिथ को मार देता है और उसे अपने साथ हेल लेकर चला जाता है। और इसी के साथ वॉरियर नन के ये 5 एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं। दोस्तों, जल्द ही मैं इसके बाकी लास्ट 5 एपिसोड भी लेकर आने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी वीडियो बनाने में आपको भी पता है कितने